सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम्। पंचाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्तालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप यहाँ पर अपन समझ रहे हैं विस्तार से। तो अभी द्रव्य का स्वरूप, गुणों का स्वरूप के बाद अब पर्याय के स्वरूप का विचार चल रहा है। पर्याय के स्वरूप के अंतर्गत पर्याय के यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं। पर्याय को अनेक विशेषताओं पूर्वक पर्याय के स्वरूप को समझा जाता है। उनमें से यहाँ मुख्य रूप से 5 विशेषताएं बतलाई हैं। क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पादव्यय और कथनचित ध्रुव स्वरूप पर्याय होती हैं। इनका क्रम से अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी व्यतिरेकी पन्ने की चर्चा 166 तक की श्लोक तक की चर्चा में अपन ने ले ली। अब यहाँ क्रमवर्ती पर्याय की विशेषताओं को क्रम से बताया जाता है। तो क्रमवर्ती क्या कहलाता है, इसकी क्या विशेषता है, 167 से 169 तक इन 3 श्लोकों में उसको स्पष्ट करते हैं। तो 169 नंबर का श्लोक है, 167 नंबर का श्लोक है, देखिए उसमें अस्त्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च पादविक्षेपे क्रमतिक्रम इति रूपस्तस्य स्वार्थानतिक्रमादेशः। देखिए क्या अर्थ है इसका। पाद विक्षेप का अर्थ होता है क्रम से गमन करना अथवा क्रम से होना। इसी अर्थ में क्रम धातु प्रसिद्ध है, उसी का क्रम शब्द बना है। यह शब्द अपने अर्थ का उल्लंघन नहीं करता, यानी अपने आप उससे अर्थ निकलता है। तो यहाँ पाद विक्षेप दिया। पाद विक्षेप माने जैसे पाद पैरों का चलना। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता है, एक रुकता है, एक चलता है, एक रुकता है, एक चलता है। ऐसे ही पर्याय एक उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है, एक उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है। इस क्रम से वो पर्यायों का क्रम चलता रहता है। कभी भी पर्यायों का क्रम रुकता नहीं है। तो ये जो है शक्ति की व्यक्ति, गुण शक्ति रूप होते हैं और पर्याय व्यक्ति रूप होती है। ऐसे जो है निरंतर बिना व्यक्ति की शक्ति रहती नहीं है। शक्ति का व्यक्तिपना रूप परिणमन प्रति समय होता ही रहता है। ऐसा जो है उनका निरंतर परिणमन द्रव्य में गुण शक्ति रूप में, पर्याय व्यक्ति रूप में चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ऐसा जो है ये उसका क्रमवर्ती कहलाती पर्याय। गुण सहवर्ती है, एक साथ द्रव्य में व्याप्त करके रहती है, और पर्याय क्रमवर्ती होती है। तो ये जो है धारा प्रवाह इसमें चल रहा है। अब उसमें अंतर क्या है? अंतर इतना है कि वो पर्याय या तो अनुरूप होती हैं या प्रतिरूप होती हैं, या तो सम्यक
दशा में अपने स्वरूप के अनुरूप परिवर्तन करती हैं और या फिर प्रतिरूप परिवर्तन करती है। तो सर्वगुणांशु संकित या सर्वगुणांशु मिथ्या, तो या तो परलक्ष्य करके परिवर्तन होता है या स्वाश्रित परिणमन होता है। स्वाश्रित परिणमन धर्म रूप है, पराश्रित परिणमन अधर्म रूप है। बस इतना सा तो धर्म ही। जब अपनी दृष्टि अपने को भूल करके जब परलक्ष्य करके जीता है जी, तो निरंतर संसार चलता रहता है। और जब पर लक्ष्य छोड़ के स्वाश्रय से जीवन चलता है तो वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप है। स्वाश्रय में ही मोक्ष का मार्ग और स्वाश्रय में ही मोक्ष। इतना सा काम है और कुछ है नहीं। तो ये व्यक्ति को समझ में आ गया कि भैया दूसरों का अपन दूसरों से परमार्थ से अपना कोई संबंध नहीं है। तो अपन को दूसरों के बारे में सोचना भी अपना स्वभाव नहीं है। अपने बारे में सोचना भी धर्म नहीं। सोचना तो चूंकि छदमत दशा में कसाय पूर्वक दशा में होता है, परिणमन होता है सहज। तो अब वो जब अपन स्वाश्रय को ग्रहण कर लेते हैं तो सोचना तो होता है मन से। अब जब अपन स्वाश्रय ग्रहण कर लेते तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि परावलंबन से होता है और धर्म स्वावलंबी है। तो ये विधि है वो जिसको समझ में आ जाती है, सोचने का काम भी उसमें नहीं रहता। फिर तो सहज स्वाश्रय से उसकी धारा प्रवाह सहज आनंद रूप व्यक्ति चलती रहती है। वो तो स्वभाव है। गुणों का परिणमित होते रहना स्वभाव है, उसके लिए करना नहीं। वो तो उसका स्वाभाविक परिणमन होता ही है। जैसे नदी बहती ही रहती है, उसको बहाना नहीं पड़ता। ऐसे गुणों का परिणमन प्रति समय होता ही रहता है। सिद्ध भगवान के भी सब अनंत काल तक परिणमन उनका स्वाश्रित सहज होता ही रहेगा, उसको कोई करने की व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर ये पर्याय क्रम बढ़ती। अब अंतर इतना है कि वो परावलंबी हैं तो भी आत्मा के स्वभाव से रूप है, उल्टी उनकी दशा बाहर है। और जब अपने स्वरूप का आत्मा करती है तो वो अनुरूप परिणमन करती है, अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन होता है, उसका नाम ही धर्म है। जैसे आपने अभी बताया कि सर्वगुणांशु समकित, तो मिथ्यात्व दशा में भी कहते कि 22 या 23 गुणों का परिणमन ही विपरीत होता है। ज्यादा अपन चर्चा मत किया करो। अपन को जो शास्त्रों में जो है सारी चर्चा अपन को दी है वही चर्चा करो, काल्पनिक चर्चा मत किया करो। नहीं, आप हम नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। जिसने जो चिंतन किया हुआ है ये अपन को सोचने लायक नहीं है ज्यादा। क्यों? द्रव अनंत गुणों का पिंड है। तो जब मिथ्यात्व होता है तो जैसे सर्वगुणांशु समकित कहते, कोई ऐसे तो रखे नहीं है गुण के, एक गुण अलग रखो है, दूसरा अलग रखो, तीसरा, सब इकट्ठे ही है। तो सब पे आरोप आएगा या तो समीचीन या विपरीत उनका परिणाम। इसलिए वो गिनती लगा करके चर्चा करने से कोई मतलब नहीं निकलता। नहीं तो पूरे गुण विपरीत, सब गुणों का विपरीत परिणाम चलेगा, क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ सब गुण में विपरीत रूप परिणमित हो रहा है। तो अब अपन को उसमें से कल्पना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वैसे तो अपन को बोलते हैं 3 रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को मोक्ष मार्ग कहते हैं। 3 गुणों के आधार पर चर्चा करते हैं और बाकी 3 ही गुणों के आधार पर सम्यक की चर्चा मिथ्या दर्शन ज्ञान, तो श्रद्धा का विपरीत, ज्ञान का विपरीत 4। अब बाकी गुणों का परिणमन सबका हो रहा है और उनकी ज्यादा अपन को जरूरत नहीं है। ये 3 गुणों की मोह के परिणमन है और यही सुख दुख के कारण है। श्रद्धा का परिणमन मोह का परिणमन है, चारित्र का परिणमन मोह का परिणमन है। तो उसके संगे संगे ज्ञान उसके बीच में है और वो ज्ञान ही एक प्रकार से इनके परिणमनों का मूल कारण है। जब मिथ्यात्व दशा होती है तो ज्ञान में भ्रांति चलती है, इसलिए ज्ञान की भ्रांति पहले ज्ञान के निर्णय से, तत्व निर्णय से दूर होगी तो फिर श्रद्धा का और चारित्र का परिणमन स्वाश्रय की तरफ आएगा। तो ये अपन को 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा चलती है। क्यों? कि 3 गुणों का ही मुख्य रोल है आत्मकल्याण और कल्याण, संसार मार्ग और मोक्ष। हाँ, और पर ज्यादा उसके विस्तार में करत रहो तो अनंत काल तक करत रहो, 33 साल तक चर्चा है, पर चर्चा से कोई धर्म नहीं होता। मैंने जिस चीज बार बार सुनने में आ रही सर्वगुण हो गई तो 3 गुणों की चर्चा कर लो, फिर उसमें 2 छाट लो, 23 कर लो, 20 कर लो, 22 कर लो, कैसे मूल में 5 आ जाते, एक वीर का, एक योगों का,
ज्यादातर 5 प्रकार का आश्रय होता है, लगाओ मुका का 5 प्रकार के आश्रयों में मोह योग से गुणस्थान होते हैं। तो मोह योग में क्या क्या आएंगे? मोह योग में 12 गुण स्थान मोह के हैं और 2 गुण स्थान योग के, बस इतनों से होगा। तो कितने गुण हो गए? उसमें 3 गुण माने जाएंगे, योगों की अपेक्षा कर्म आते हैं और मोह से बनते हैं, बस इतनों से तो काम ही। तो अपन लगाओ जाओ हिसाब, अब योगों का चंचल लगा लो, फिर वीर को पढ़ मन लगा लो, और जितने लगाओ में लगाओ जाओ, कर जाओ गिनती, लगाओ जाओ जितने लगाओ। तो ये तो क्या है कि अपन अपनी जितनी बुद्धि में आओ से लगाओ जाओ, और फिर सामान्य से कहते हैं कि अनंत गुणात्मक परिणमन होते हैं वो। तो जब सम्यक हुई है तो सर्वगुणांश हुई है, मिथ्यात हुई है तो सर्वगुणांश हुई है। तो वो एक गुण के श्रद्धा गुण विपरीत है, एक घड़ा वो है तो ऊपर में कितने घड़ा सूदे हुई हैं। जो आपने बताया 3 गुणों का मुख्य रोल है और उनका ही अनुकरण है। तो गुण स्थानों में अपन ने मोह योग भवा गुण ठाना, मोह और योग। तो योग होगा प्रदेशत्व गुणों को विकास और मोह होगा दर्शन और चारित्र को। तो बस इतना सरोवर है, इतने में बस 3 गुणों के आधार पर विचार करो मुख्य रूप से, बस हो गए जो गुण स्थान हो गए। अब बीच में ज्ञान का रोल है निर्णय देने का। इन सारे परिणमनों में मूल हेतु है ज्ञान, इसलिए ज्ञान में ताते ज्ञान में निर्णय करो, और ज्ञान में निर्णय ज्ञान जैसा निर्णय करके दे देगा वैसी श्रद्धा आचरण सब वीर सब उतर जैसी तुम्हारी जो है, बस ज्ञान का निर्णय होगा। आचरण भी तो निर्णय करके जानते नहीं, वे तो अनुकरण करते हैं। ज्ञान ने जो कछु दाव निर्णय करके अनुकरण करेगा। तो ये अपन को समझने के लिए कहाँ कौन सी बात की मुख्यता शास्त्रों में कही जा रही अपन को समझ लेना चाहिए। ज्यादा जितने ज्यादा अपन उलझते जाएंगे उतने ज्यादा डाल पात घूमते रहोगे, मिलना कुछ नहीं। हमें बैठ नहीं रहा था दिमाग में, आज समझ में आया वो चीज कि 3 गुणों का मुख्यता है। अपन को 14 गुण स्थान मोह योग के निमित्त से हो रहेगा, खत्म। इतने में तुम्हारा मोक्ष होने। तो अब 12 गुण स्थान मोह के निमित्त से होते हैं और 2 गुण स्थान योग के निमित्त से होते हैं, काम खत्म है इतने में। अब इतने मोह दूर कर दो और उतने योगों का अभाव हो जाएगा। अब तुम्हें करने नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक 13वें गुण स्थान में क्या करने तुम्हें? आयु प्रमाण जब तक तुम्हें रहने हो, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक हुई है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जिनको दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें, ऐसे दोनों से है। योगों के निमित्त से होने वाले कर्मों का आश्रय दुखदायी नहीं है, मोह के निमित्त से होने वाला कर्मों का आश्रय दुखदायी है, जिसको अपन बोलते हैं। एक कहलाता है कौन सा आश्रय? सांप्रायिक आश्रय, और एक कहलाता है ईर्यापत आश्रय। तो सांप्रायिक आश्रय ही दुखदायी है। ईर्यापत आश्रय तो ईर्यापत को मतलब ही ये बंद नहीं होता, आया गया आया गया आया गया आया राम गया। ईर्यापत माने जैसे रास्ता में भी चल रहा ना, पाद विक्षेप, एक पैर चलता है एक उठता, तो कर्म आते ही जाते, मोह नहीं है तो बनती नहीं है। तो भी तो अब भी तो चूंकि पुराने कर्मों के निमित्त से तुम्हारे योग चल रहे, अब जैसे तुम्हारी आयु पूरी हो जाए तो वो योगों का भी अभाव हो जाए और जाके बस आयुग दशा हो जाए, बस मोक्ष हो जाए। अब तुम्हारा लाना किसी काम ही नहीं है, करना सब काम है। अब वो ज्यादा लंबी चौड़ी है, उनको व्याख्या करने की जरूरत कहाँ पड़ रही? तो आपसे समझ लेते माने तो समझ लेते तो अच्छी बात है, समझ लो, पर समझ करके अब बस ज्यादा हूँ मैं, अब ज्यादा हूँ और लोगों को ज्यादा इसमें जिसको रास्ते रहने दूँ, अपन को ज्यादा हूँ मैं नहीं सोचने। अपन को जो जितने में अपना प्रयोजन सद रहा हो उतना समझ लो। समय अपने पास ज्यादा है नहीं है, जिनके पास फालतू को समय हो गए तो भी अनावश्यक चर्चा ज्यादा कर, आवश्यक कम कर, और चर्चा की जगह चर्या लो, शांति से जियो आराम से, कभी जरूरत ही नहीं है। अपन को देखो जैसी बिना प्रयोजन की चर्चा व्यर्थ की है, ऐसे बिना समझे हुए की चर्या व्यर्थ है। जो बिन ज्ञान क्रिया होगा और जो बिन क्रिया मोक्ष मल कर, बिना ज्ञान की आचरण और बिना आचरण की क्षय उपशम ज्ञान की मारा मारी, ये कोई काम की चीजें नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना है। व्यर्थ की चर्चा, जो लोग शुष्क ज्ञान की चर्चा क्षय उपशम मारा मारी करते जीवन में उतारने नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो। जिनका धंधा है सिर्फ अकेला बोलने का, उनको खुजली है बोलने की, चर्चा बैठो चर्चा करो कैसी जगह। अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है भैया चर्चा कर रहे हो फालतू। अपन को जरूरत हो तो करो सर, चलो कैसे खाए।
जब भूख होवे तो खाए, नहीं चलो बैठो बन लो खाए अपन बैठ धंधो है अपनो खावे को ऐसे अपन को तो चर्चा कर वो अपना धंधो है तो अपना धंधो नहीं है अपनी तो आवश्यकता है जरूरत है तो करते ना नहीं करना अपने पास नहीं है टाइम फालतू को उपयोग खराब कर दे इसलिए ये समझदारी इसमें है अपन को कि अपन को जितना आवश्यक है उतना अपन समझें और अपने जीवन में जितनी अपन कर सकते हैं आचरण में लाए आनंद होंगे और क्रम क्रम से अपन को संतुलन बना करके पूर्ण अपने मोह का स्वाश्रय से अभाव करना है बाकी का कोई मतलब नहीं है अपन तो इतनी सी बात है अब इसको इतना अपन है कभी लोग जो फ्री हैं अब उनको कहा है कि धंधो छोड़ दो जो धंधो अपना लो कि धंधे में उनको लाने लगे रेतार देना तो उससे क्या होता है उससे कोई फायदा कुछ नहीं है व्यर्थ के विकल्प खड़े होते आत्मघाती व्यक्ति को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अधिकार मिलाओ के मुनिराज व्यर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है जितनी जरूरत है उतना विचार करते हैं जरूरत नहीं है काय के लाने विचार करना शांति से रहो निराकुलता धर्म है आकुलता धर्म थोड़ी जबरदस्ती उपयोग को भ्रमाना यही आकुलता को कारण तो ये जो है ये अपन को पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं 5 प्रकार से पर्याय के स्वरूप को समझाया जा रहा है तो ये क्रमवर्ती पर्याय होती उसकी चर्चा तो ये 167 श्लोक में अपन ने क्रमवर्ती का अर्थ होता है एक के बाद एक जैसे पाद विक्षेप अर्थात जैसे क्रम से गमन होता है उसी प्रकार से पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होती है विनष्ट होती है उत्पन्न होती है विनष्ट चलती रहती है ये समझना आगे 168 नंबर का श्लोक वर्तन्ते तेन यतो भवितुं शीलास्तथा स्वरूपेण यदि वा स एव वर्ति येषां क्रमवर्ती नस्ते एवार्थात् क्रम से जो वर्तन करे अथवा क्रम से जो होवे उन्हें क्रमवर्ती कहते हैं अथवा क्रम स्वरूप से होने का जिनका स्वभाव है उन्हें क्रमवर्ती कहते हैं अथवा क्रम ही जिनमें होता रहे उन्हें ही अनुगत अर्थ होने से क्रमवर्ती कहते हैं ऐसी क्रमवर्ती पर्याय होती हैं भावार्थ जिस प्रकार चलते समय दोनों पांव क्रमशः एक के बाद एक ही चलते हैं दोनों पैर कभी इकट्ठे नहीं चलते उसी प्रकार पर्यायें भी क्रमशः एक के बाद एक चलती हैं कभी दो पर्यायें इकट्ठी नहीं होती अतः पर्यायों को क्रमवर्ती कहते हैं क्रमवर्ती भी कहते हैं जैसे नारकी मनुष्य देव एक क्रमवर्ती पर्याय है ये पद को प्रतिशत गुण का जो है व्यंजन पर्याय के रूप में बता दिया एक एक गुणों का क्योंकि यहाँ द्रव्य का बताना है तो द्रव्य अनंत गुणों के पिंड के रूप में प्रतिशत गुणों का विकार वो द्रव्य पर्याय है तो ये अपन को यहाँ पर एक के बाद एक ये पर्याय होती रहती ऐसा समझ अनुगत जो शब्द लिया वो क्रमवर्ती के उसमें लिया है अनुगत अनुगमन कहते अपन कैसे वो अनुगत एक के बाद एक चलते रहना मतलब गति से होना हाँ तो क्रम से गति होते रहना ही आगे देखिए 169 श्लोक अयमर्था प्रागेकं जातम् उच्छिद्य जायते चैकः अथ नष्टे सति तस्मिन् नन्यो उत्पद्यते यथा देशम् नन्योपि उत्पद्यते यथा देशम् हाँ पढ़िए पर्याय क्रमवर्ती हैं इसका यह अर्थ है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याय हुई फिर उसका नाश होने पर दूसरी हुई उस दूसरी का भी नाश होने पर तीसरी हुई इसी प्रकार पूर्व पर्यायों के नाश होने पर जो उत्तर पर्याय क्रम से होती हैं इसी का नाम क्रमवर्ती है सब पर्याय अपने एक ही देश अर्थात द्रव्य के आश्रय से उत्पत्ति विनाश करती है एक अपने द्रव्य के आश्रय से ही उत्पत्ति विनाश करती रहती है उसी में लीन होती जाती है उसी में से उत्पन्न होती जाती है उसी में लीन होती जाती है क्यों कि भावांतर रूप में अभाव है
तुच्छ भाव नहीं होता है। पर्याय निकल के द्रव्य से कहूँ चली ना, हाँ, कहीं जाति माति नहीं। पानी की लहरें पानी में ही गुडुप, पानी में उत्पन्न, पानी में गुडुप, पानी में उत्पन्न। इसलिए अपन को जब बोलते हैं कि सदुत्पाद होता है द्रव्य में, पर्यायों का सदुत्पाद होता है कि असदुत्पाद, तो एकांत नहीं है उसमें। कथनचित। उसमें कहते हैं कि पर्यायों का कथनचित सदुत्पाद होता है, कथनचित असदुत्पाद होता है। पर्यायार्थिक नए से असदुत्पाद होता है, द्रव्यार्थिक नए से सदुत्पाद होता है। कैसा कि प्राप्त की प्राप्ति जो था शक्ति रूप में थी तो पर्याय रूप में व्यक्त हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो आसमान में से आ रही है, जो थी द्रव्य में वे उत्पन्न भई। तो इसलिए क्या है भाई, सदुत्पाद है, असदुत्पाद नहीं है कि नहीं थी तो हो गई, आसमान में से नहीं थी और आ गई कहीं से। सद माने सत्ता में थी। हाँ, उसमें द्रव्य में थी शक्ति रूप में, उसी में से व्यक्त हो गई, इसलिए सदुत्पाद। अब पर्यायार्थिक नए से कहें तो पहले ये पर्याय नहीं थी, अब हुई है, पहले ये पर्याय नहीं थी, तो पर्यायार्थिक नए से असदुत्पाद कहलाएगा। क्यों कि प्रत्येक पर्याय अलग अलग होती है पर्यायार्थिक नए से, पर द्रव्यार्थिक नए से उसी द्रव्य का परिणमन जो वर्तमान में हुआ है वो पहले शक्ति रूप में थी, अब व्यक्ति हो गई, फिर वो अब योग्यता रूप में फिर द्रव्य में चली गई, फिर आगे की फिर एक बार व्यक्त हो गई, जो है उसी का उत्पाद होगा। ऐसा द्रव्य का जो नया कुछ नहीं होता है। अब अंतर इतना है कि अब ये पर्याय परलक्ष्य से हो रही हैं कि स्वाश्रित हो रही हैं। अगर परलक्ष्य से हो रही हैं तो वही पर्याय आकुलता रूप होती है। अपन शरीर को एकत्र बुद्धि करके और उसमें मोह करते हुए कर रहे हैं तो वे आकुलता ही आकुलता आकुलता, मन नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, कल्पनाएं करते रहे, दुखी होते रहे। और वे पर्याय स्वाश्रय से हो रही हैं तो सहज आनंद रूप हो रही, शांति रूप हो रही, निराकुलता रूप हो रही। वो धर्म है। अब आत्मा में तो स्वभाव है, वो तो अपने आप होते ही करने नहीं हो, स्वाभाविक परिणमन है। अपने अनुभव रूप, अपनी प्रतीति रूप निरंतर नई नई पर्याय, नई नई पर्याय अपने को अपने रूप अनुभूति करती हुई, प्रतीति करती हुई परिणमित होती रहेगी। तब वो है ही नहीं है करने। और जहां अपन अपने को भूले, मोह मोहम्मद पियो अनादि, भूला आपको भर, अपने को भूले, अब तुम कोई चिल्लात रहो, चाहे कछु करत रहो, चाहे तुम भगवान के सामने चिल्लात रहो अपने को भूल के, और चाहे दुकानदार ग्राहकों के सामने चिल्लात रहो। पर्याय अनुभव को प्रतिरूप होती तो उसमें मतलब निमित्त कल कुछ होगा ना, कर्मों के निमित्त पूर्वक ही होगी। अब ये संसार दशा में अनादि काल से कर्मों के साथ तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है, निमित्त नहीं कराएगा। पर जब भी तुम्हारा विकारी परिणाम होगा तो कर्म के उदय में जुड़ करके ही होगा, नो कर्मों के आश्रय पूर्वक ही होगा। कर्म का उदय होगा उसमें निमित्त, और आश्रय नो कर्म, कोई ना कोई परद्रव्य के अवलंबन से मिथ्यात्व करोगे। भाई पर्याय कोई ना कोई मिथ्यात्व माने कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त बनाओगे। अब जैसे जिसको निमित्त बनाओगे तो उसके अनुकूल तुम उसको मानोगे, अपने को देह को अपना आत्मा मानोगे, तो देह रूप अपने निरंतर सोचते रहोगे, कल्पनाएं करते रहोगे, मैं भैया बूढ़ा हो गया, अब मैं भैया बीमार हो गया, अब मैं काला हो गया, अब मैं ऐसा हो गया, अब फलाना हो गया, अब जी जो है भैया घर बन जाए नहीं तो हम औका हुई है, हम मर जाए। अब बेकल्पना मिथ्या कराते हो, कभी होने जाने का नहीं है। निरंतर विपरीत परिणाम होता रहेगा, आकुलता आकुलता आकुलता, चिंता करते रहोगे, अब क्या करें, अब कैसे करें, वो क्या करें, कोई कभी क्या करे, बताओ। जहाँ आत्मबोध होगा तो की हो मनने हैं, की चिंता करने हैं, काय की चिंता करने हैं। इसलिए अब हम हमारे भाई न मरेंगे, जिस कारण से तन धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों करते ये धरेंगे, तब गिलाने को निश्चिंत होगा, वो निर्भय होगा, काय को डरा। अब जब अपने शाश्वत स्वरूप को तुमने ग्रहण कर लो तो पर्याय में काय की चिंता रहेगी, तो उसमें से तुम्हारा स्वभाव है वो होते रहेगा, सहज होता रहेगा। और तुम उस पर्याय अपने को द्रव्य रूप ही तादाद हो गया अनुभव करती, तब वो तो उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। वो जब अभेद लोग के तादाद रूप से पढ़ने कर रही तो विकल्प की हो, विकल्प तो अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में, सम्यक दशा में, सम्यक स्वभाव में तो विकल्प होती नहीं है, निर्विकल्प दशा है। बहिर्मुखी पर्याय तो परेशान। तो ये जितनी भी कल्पनाएं धर्म के नाम पे हो चाहे संसार के नाम पे हो, धर्म के नाम पे करत रहो, उठा पटक तुम जो कर लो वो कर लो, मंदिर बना लो, मूर्ति बना लो, फलानो कर लो, ढीकड़ो कर लो, करत रहो, इसमें कुछ नहीं होना।
परेशान। क्योंकि तुम्हारा मंदिर बना बनाया है अंदर, तुम उस अपने मंदिर में बैठो और दर्शन करो भगवान के निरंतर। तुम्हारा भगवान शाश्वत विराजमान है, तन मंदिर में तुम्हारा भगवान अकृत्रिम अकृत्रिम जिनबिंब है, तुम चिदबिंब। तो ऐसे तुम अकृत्रिम अपने चैतन्य भगवान के लाना। इसलिए आचार्य कहते कि भैया तन मंदिर में देव है, एकांत से जन मंदिर पूजन और हंसी आदि देव का प्रभु भिक्षार भ्रमंत। तो आचार्य कह रहे हमें तो भैया ऐसे लोग जैसे सिद्ध भगवान भीख मांगत कर रहे हो, चुपकी हंसी आती है कि क्या होगा इनको भैया, ये भूले भगवान कर का रहे हैं, स्वयं भगवान होकर के भीख मांग रहे थे, इनको हो का हो काय को नशा कर लो इन्हें, मुँह मुँह महामद पी रखो इन्हें मुँह को। अब इन भगवानों के लाने करेगा, अब उन भगवानों को ये दवाई खिला रहे तक तो यानी कि भैया तुम्हारा जो नशा उतार लो, अब पर भी उनको तो आदत पड़ी है, तो ऐसे दवाई जो है वो उल्टी कर कर दे रहे हैं। अवलोकन मात चिंतामणि दिखा रहे, देख रहे मात, और क्या कर रहे हैं, दरिद्रता मिटावे के लाने अमृत पिलावे कर देखे नहीं पी नहीं। तो रमली ने कही क्या कही, उनकी अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की कि जिनके लाने अवलोकन मात्र चिंता नहीं और दरिद्रता मिटावे के लाने कूड़ मिटावे के लाने बीमारी मिटावे के अमृत पान, अब वे करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो आचार्य तो जो कर सकत तुम्हारे लाने कि देख तो भैया देखी देख ले तो तेरी दरिद्रता मिट जाए, अवलोकन मात्र चिंता। अब वो देखे नहीं होता, तुम आंखें बंद करें नहीं देखने तो को क्या कर सकता मुझे बताओ। ये आचार्य उनको इतना सीधा साधा धर्म का उपदेश दे रहे, पर अपन ज्यादा होशियार बनना चाहते हैं, अपन उनकी नहीं अपने तरफ से धर्म करना चाहते हैं। हम तुम्हारा धर्म नहीं करेंगे, हम तो अपने हिसाब से धर्म करेंगे। ठीक है भैया करो, तुम्हें अपना धर्म कर ले, जब तुम्हें हमारे धर्म की याद आ जाए करबे की तो आ जाना, जब तुम थक जाओ तुम्हारे धर्म से, तुम्हें धर्म नहीं हुए शांति नहीं मिले तो हमारे पास आ जाइए, मान लीजिए हमारी बात ऐसे ही मान लीजिए, याद करके निसर्ग सम्यक हो जाए। अब हम उपदेश दे रहे साक्षात तुम्हें नहीं सुहारा हो, हमारे नहीं रहने पे तुम जब तुम्हें डंडी पड़ेगी याद आ जाए हमारी तो तब मान लियो भैया मेरा दर खुला है कल्याण तुम्हारा हमारे इस उद्देश्य के बिना होने नहीं है। क्यों कि दुकान ही गई है सही माल की, बाकी तो सब नकली माल है। हमारी असली माल तो हमारा ये कहीं अपनी एजेंसी वालों है, बाकी तो सब एकमात्र और तो दूसरा माल है नहीं। भगवान जिनेंद्र के उपदेश के अलावा दुनिया में जितने उपदेश हैं सब झूठी दुकानों का उपदेश है। तो ये जो है पर्याय का अपन को स्वरूप समझाया जा रहा है कि पर्याय किसे कहना। पर्याय तो उनका बता रहा है कि वो क्रम बढ़ती होती, अब ये सम्यक होती कि मिथ्या, अब ये प्रक्रिया आगे की आगे मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो पहले तो उनका स्वरूप समझो कि द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु में तीन चीजें सदा काल रहती हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तो गुण पर्यायों का पिंड ही द्रव्य है। द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं, गुण कोई अलग वस्तु नहीं, पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं। एक ही वस्तु के तीन रूप हैं, एक सामान्य और दो विशेष। एक सामान्य स्वभाव है द्रव्य में और एक दो विशेष स्वभाव है, शक्ति और व्यक्ति रूप, गुण और पर्याय। ये द्रव्य त्रयात्मक रूप में सदा काल रहता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु सदा काल रहती है शक्ति रूप में, पर्याय व्यक्ति रूप में। अब व्यक्ति उल्टी हो रही कि सीधी हो रही है तुम्हारे ऊपर, बस ये तीन चीजें उसमें मिलेंगी कि द्रव्य सामान्य और गुण पर्याय विशेष। गुण पर्याय बस द्रव्य, गुण पर्याय मय द्रव्य होता है। द्रव्य की दो विशेषताएं कि वो शक्ति और व्यक्ति रूप से सदा काल रहते हुए परिणत होते हुए रहता है। इसलिए उत्पाद द्रव्युक्तम सत द्रव लक्षण, द्रव्य का लक्षण न उत्पाद है, न व्यय है, न द्रव है, अकेला अकेला तेरात्मक एक साथ तीनों एक साथ द्रव्य में सदा काल। कभी एक समय ऐसा नहीं हुआ कि तीन रूप में द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा हो। नित्य रहते हुए द्रव्य निरंतर बदलता रहता है पर्याय रूप से। गुण पने से नित्य और पर्याय पने से
निरंतर परिवर्तन करता ही रहता है, करता ही रहा है, करता ही रहेगा। कभी भी इनके बिना द्रव्य हुआ नहीं आज तक। अब जब तक ऐसापन अपने को नहीं देखे, तुम स्वयं द्रव्य हो, तुम्हारा स्वयं स्वरूप है। ये कोई आसमान वाले सब पर द्रव्यों का स्वरूप नहीं है, ये तो सब द्रव्य मात्र का स्वरूप है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं 159 नंबर का श्लोक क्या कहता है? 69 पढ़िए। अयमर्था प्रागेकं जातम् उच्छिद्य जायते चैकः अथ नष्टे सति तस्मिन् अन्योपि उत्पद्यते यथा देशम्। पर्याय क्रम बढ़ती है, इसका यह अर्थ है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याय हुई, फिर उसका नाश होने पर दूसरी हुई, उस दूसरी का भी नाश होने पर तीसरी हुई, इसी प्रकार पूर्व पर्यायों के नाश होने पर जो उत्तर उत्तर पर्याय क्रम से होती हैं, इसी का नाम क्रम बढ़ती है। होती जाती है, इसी का नाम क्रम बढ़ती है। सब पर्याय अपने एक ही देश अर्थात द्रव्य के आश्रय से उत्पत्ति विनाश, अपने द्रव्य के आश्रय से ही उत्पत्ति होती है, उसी के आश्रय से विनाश होता है। आसमान में न वे जाती हैं, न आसमान से आती है, जानना चाहिए। अब व्यतिरिक और क्रम, अभी अब जो व्यतिरिक और क्रम में क्या अंतर है? व्यतिरिक पना और क्रम पने में क्या अंतर है? दोनों एक ही से लगती है, तो उसका खुलासा करते हैं। व्यतिरिक और क्रम में अंतर का निरूपण 170 से 175 श्लोक तक चलेगा। ननु यद्यस्ति सभेदः शब्दकृतो भवतु वा तदेकार्थः व्यतिरेक क्रमयोरेको भेदः पारमार्थिकस्थिति चेत्। अर्थ, यदि व्यतिरेकीपन और क्रमवर्तीपन में शब्द भेद भी माना जाए तब तो ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। यदि इन दोनों में अर्थ भेद भी माना जाता है, तब बतलाना चाहिए कि वास्तव में इन दोनों में क्या भेद है। भावार्थ, व्यतिरेकी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो व्यतिरेक बतलाया था, उसमें काल व्यतिरेक पर्याय में होता है। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भिन्न है, यह काल व्यतिरेक है। अब शंकाकार कहता है कि व्यतिरेकी भी समय समय की पर्याय को कहते हैं और क्रमवर्ती भी समय समय की पर्याय को कहते हैं। फिर इन दोनों में केवल नाम का ही भेद है या कुछ भाव संबंधी भी भेद है क्या? ये शंका है। तुमने अकेले सिर्फ अकेले नाम ही अलग अलग कह दी कि इनमें कभी भाव भेद भी है, ये उसकी शंका है। अब उसका समाधान आगे 71 से 75 तक। तुम्हारी शंका है नहीं सब, कजू आचार्य देव की शंका नहीं है, ये सब तुम्हारी शंका है, सब हमारी शंका है, उन्हीं को समाधान है। तो जो बैठे हैं उन्हीं की तरफ से शंकाएं लगी हैं, उन्हीं को समाधान है कर रहे हैं। व्यतिरेक माने भिन्नता है जी हाँ, वो क्रमवर्ती भी है, वही तो बता रहे हैं। अब उसका खुलासा ये 4 श्लोक पढ़ो ना, कोई भी अपन अपनी क्यों कल्पना कर रहे हैं। तन्नेतोस्ति विशेषः सदंश धर्मे द्वयो समानेपि स्थूलेष्व पर्यायेषु अंतर्लीनाश्च पर्याया सूक्ष्म। वही में जो वाह है उनमें से सून यू निकलेगा, पर्यायेषु अंतर लीनाश्च पर्याय सूक्ष्म, संधि विच्छेद होगा, बा में से ऊ निकलेगा और आ निकलेगा। ऐसा जो है आ और ऊ मिलकर के ऊ बन जाता, ऊ बन जाता, लेकिन उनके नियम होते हैं। हाँ तो संस्कृत के चलो बोलो। अर्थ, शंकाकार का कहना है कि व्यतिरेकी और क्रमवर्ती दोनों का संस्कृत में श्लोक इको एणाची, तो वे अलग अलग है उसकी, या क्या क्या बन जाता है। अर्थ, शंकाकार का यह कहना है कि व्यतिरेकी और क्रमवर्ती दोनों का एक ही अर्थ है ठीक नहीं है।
क्योंकि द्रव्य के पूर्व समयवर्ती और उत्तर समयवर्ती अंशों में समानता होने पर भी विशेषता है। जिस प्रकार स्थूल पर्यायों में सूक्ष्म पर्याय अंतर्लीन अर्थात गर्भित हो जाती हैं, परंतु लक्षण भेद से भिन्न है, उसी प्रकार क्रम में व्यतिरेक गर्भित है पर लक्षण भेद से भिन्न है। भावार्थ: द्रव्य का प्रतिक्षण जो पर्णमन होता है उसके दो भेद हैं। एक समयवर्ती पर्णमन की अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती पर्णमन में कुछ समानता भी रहती है और कुछ असमानता भी रहती है। दृष्टांत के लिए बालक को ही ले लीजिए। बालक ही हर एक समय में अवस्थाएं बालक की हर एक समय में अवस्थाएं बदलती रहती हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो 1 वर्ष बाद बालक में पुष्टता और लंबाई नहीं आनी चाहिए और वह एक दिन में नहीं आ जाती है, प्रति समय बढ़ती रहती है। परंतु हमारी दृष्टि में बालक की जो पहले समय की अवस्था है वही दूसरे समय में दिखती है। इसका कारण वही सदृश्य पर्णमन है जो समय समय का असदृश्य अंश है, वह सूक्ष्म है, इंद्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। सदृश पर्णमन अनेक समयों में एक सा है, इसलिए कहा जाता है कि स्थूल पर्याय चिरस्थायी है। स्थूल पर्यायों में यद्यपि सूक्ष्म पर्याय गर्भित हो जाती है, तथापि लक्षण भेद से वे भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार क्रम में यद्यपि व्यतिरेक गर्भित है तो भी लक्षण भेद से भेद है, सोई आगे कहा जाता है। उसी का आगे कहा माने दृष्टांत दे दिया इन्होंने मोटे रूप में। अभी एक होती है अपने लिए जो है प्रति समय के पर्णमन की पर्याय और एक होती है स्थूल रूप से कई समयों के पर्णमन की पर्याय। तो अपन को जैसे बालक का दृष्टांत दिया इन्होंने कि एक बालक है, अब वो बालक प्रति समय मोटा भी हो रहा है, लंबा भी हो रहा है। अब अपन को तो बालक ही दिख रहा है, अभी अपन तो उसको बालक ही जान रहे हैं कि जो बालक है। और 1 साल बाद अपन जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो 1 साल में बालक इतो मोटा होगा, इतो लंबा होगा, तो वो एक ही दिना में होगा कि वो प्रति समय का उसका जो सूक्ष्म पर्णमन होता है, जैसे अपन को वो दिखाई नहीं देता, ऐसे ही क्रम यहाँ पर जो क्रमवर्ती पर्याय कह रहे हैं और व्यतिरेकी पर्याय कह रहे हैं, इनमें सूक्ष्म अंतर है। अब वो आगे खुलासा कर रहा है उसी का कि अभी तो ये हमने दृष्टांत के रूप में तुम्हें बालक का मोटा दृष्टांत दे दिया, एक प्रति समय का पर्णमन का और एक बहुत समय वाले पर्णमन का। व्यतिरेकी में ध्रुवता को साथ में लेके जाएगा, दूसरी वस्तु वो क्रम में अलग अलग ऐसे लगेगी, लेकिन व्यतिरेकी में जो मूल चीज है वो उसके साथ साथ चलेगी ना। व्यतिरेक पना यहाँ पर अभी बता रहे हैं, आगे खुलासा कर रहा है, दृष्टांत देखिए आप। आगे अपन पूरा पढ़ लो पहले और फिर समझ में नहीं आए तो अपन चर्चा करेंगे। इसमें व्यतिरेकी माने भिन्न भिन्न और क्रमवर्ती माने क्रम से होने वाली, ये दोनों अर्थ निकले। अभी तो जी अपन को जो बता रहे हैं कि जो क्रमवर्ती होती है वे तो व्यतिरेकी होती ही होती है, परंतु जो व्यतिरेकी होती है वे क्रमवर्ती हो ये जरूरी नहीं है। जैसे सुनो, जैसे ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, अस्तित्व, अस्तित्व आदि गुण जो हैं वे क्या है, व्यतिरेकी तो हैं परंतु क्रमवर्ती नहीं है। अच्छा, वो गुणों के अर्थ में ले लेंगे। एक साथ सारे गुण हैं, इसलिए उनमें भिन्नता है, अलग अलग पना है, पर वे क्रम से नहीं होते कि एक पहले ज्ञान हो फिर दर्शन हो फिर सुख हो फिर वीर, पर उनमें व्यतिरिक्त भिन्नता तो है पर क्रमवर्ती पना नहीं है। परंतु जो क्रमवर्ती होती हैं वे व्यतिरेकी तो होती ही हैं। एक एक क्रम से हुई है तो वे अलग अलग तो होंगी ही होंगी, परंतु व्यतिरेकी पने में उनको अलग एक क्रम से होना जरूरी नहीं, ये सिद्ध करना है। इसलिए कथनचित उनमें क्रमवर्ती में और व्यतिरेकी में कथनचित अंतर भी है, माने क्रमवर्ती है वे व्यतिरेकी भी है, परंतु जो व्यतिरेकी है वे जरूरी नहीं है सब क्रमवर्ती हो, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे पर्याय, 2 पर्याय हैं, ये क्रमवर्ती है वो तो पक्का है, लेकिन व्यतिरेकी में व्यतिरेकी भी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग पर्णमन है, लेकिन स्थूल रूप से वो दिखाई नहीं देता और सूक्ष्म रूप से पर्णमन होता है। यहाँ यही वो नहीं बताओ, वो तो दृष्टांत बताना है। हाँ। अभी बहुत सिद्ध नहीं करने को,
अबे तो जो तो तुम्हारे लाने व्यतिरिक्त पने में जैसे वो सूक्ष्म पने का अंतर तुम्हें दिखता नहीं है, ऐसे ही अन्वय और व्यतिरिक्त का तुम्हें अंतर समझ में नहीं आ रहा, उनमें भी अंतर है। वो तो दृष्टांत दिया था मोटे रूप में तुम्हारे लाने। माने एक पर्याय जो एक समय में हुई दूसरे अरे समय में भाई हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लाने वो दृष्टांत है, वे तो पर्याय को स्वरूप दो प्रकार को बता दो उनमें। अभी तुम्हें व्यतिरिक्त पना में और अन्वय पने में नहीं, क्रमवर्ती पने में और व्यतिरिक्त पने का अंतर ऐसे ही सूक्ष्म है। तुम विचार करोगे जब समझ में आएगा। जैसे प्रति समय का परिणाम तुम्हें दिखता नहीं है, पर अपन विचार करो तो समझ में आओ थे। हाँ यार, अगर प्रति समय परिणाम नहीं हो तो एक साल में जो बाला कितना मोटो इतना बड़ो काय हो जाता, वो ये कैसे थोड़ी है तो प्रति समय, पर अपन वो कहाँ देखा रहा, अपन तो देख रहा है कि भैया जो ऐसे ही क्रमवर्ती में और व्यतिरिकी पने में जो सूक्ष्म अंतर है, जब आप विचार करोगे तो समझ में आएगा। जो अभी हमने दृष्टांत दिया, क्या जो क्रमवर्ती होते हैं वे व्यतिरेकी तो होती ही होती, क्यों कि वे अलग अलग तो हैं, परंतु जो व्यतिरेकी है वे क्रमवर्ती होना जरूरी नहीं है। गुण है एक साथ है, पर वे भिन्न भिन्न तो है, पर क्रम से नहीं होते, वे एक साथ है। गुण सहवर्ती होते हैं, पर यहाँ क्रमवर्ती होती है। इसलिए गुणों में व्यतिरिक्त तो घटित होता है, पर क्रम पर घटित नहीं होता है। तो ये अपन को ये सूक्ष्म अंतर है, वो अपन को नहीं समझेंगे तो अपन क्या है, क्रमवर्ती और व्यतिरेक ही मान लें। इसी प्रकार जब अपन द्रव्य को दो प्रकार की पर्याय हो गई कि जब अपन ध्रुव कहेंगे तो ध्रुव में एक ही गुण लगाओगे तो द्रव नहीं कहलाएगा, ऐसे पर्याय में भी एक एक पर्याय लगाओगे तो द्रव नहीं कहलाएगा। तो द्रव पर्याय में तुम्हें अलग अलग दिखा जाती है, पर गुण तुम्हें अलग अलग नहीं दिखाओ। तो गुणों को पिंड तो तुम्हें कहते हो तुम वो द्रव है, एक एक गुण द्रव नहीं है। एक एक गुण में, चूंकि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो एक गुण के माध्यम से अपन अनंत गुणों का वर्णन कह देते। तो ये बहुत सारे कहां से व्यक्ति भ्रमित होता है। जैसे आत्मा को ध्रुव तो ध्रुव तो गुण होते हैं, और एक एक गुण को ये ध्रुव आत्मा थोड़ी, वो भी भेद, वो भी व्यवहार होगा, वो भी पर्याय। इसलिए गुणों का पिंड जो है वो भी द्रव नहीं है। इसलिए प्रवचन सार 101 गाथा में कि भैया तीनों पर्याय हैं और तीनों पर्यायों को मिलकर द्रव बनता है ना। तो देखो जो त्रयात्मक रूप द्रव्य का स्वरूप बताया, अब जो हम अभी चर्चा करते हैं, जो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में द्रव्य का स्वरूप पढ़ते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। तो अब छोड़ो बच्चों, पहले चतुष्ट नहीं, पहले तो तीन विशेषताएं द्रव अलग अलग, तीन विशेषताएं द्रव नहीं है, पहले जो निर्णय करो। अकेले प्रदेश द्रव्य नहीं है, संपूर्ण प्रदेश द्रव्य पना तो है वो, परंतु द्रव्य नहीं है वो। एक ऐसा है प्रदेशों की बात, एक प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य का स्वरूप भाव। फिर अनंत गुणों का स्वरूप ध्रुव पना आया, वो भी अकेले द्रव्य नहीं है, वो भी द्रव्य पना है, अखंड पना है वो द्रव्य हो, एक एक दृष्टि से वो पूरा द्रव्य नहीं है। और अनादि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, वो भी द्रव्य नहीं है। अकेला प्रदेश द्रव्य नहीं है, अकेले गुण द्रव्य नहीं है, अकेली पर्याय द्रव्य नहीं है। तीनों मिलाकर के अभिन्न अखंड द्रव्य है। तो जो लोग अकेले ध्रुव 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 करते हैं, उनने भी एक पक्ष को द्रव मान लिया। गुणों का पिंड द्रव नहीं है अकेला, प्रदेशों का पिंड भी द्रव है और पर्यायों को पिंड भी द्रव है। तो अकेले ध्रुव तो अकेलो एक गुणों का समूह होगा अकेलो, तो अकेले गुणों का समूह द्रव थोड़ी, प्रदेश का चलेगा, पर्याय का चलेगा। इसलिए तीन रूप में द्रव्य का स्वरूप देखना है। त्रिकालवर्ती पर्याय आने चाहिए, सारे प्रदेश आने चाहिए, सारे गुण आने चाहिए, तब मिलाकर के पूरा अखंड द्रव्य बनता है। अब जी अपन अब अकेले या तो प्रदेशों को पिंड नहीं मान लो, या गुणों को पिंड मान लो, या पर्यायों को पिंड मान लो, या एक एक पर्याय मान लो द्रव्य को, तो अभी द्रव्य का पूरा स्वरूप नहीं है। एक एक गुण मान लो द्रव्य को, तो अभी गुणों का स्वरूप नहीं है। इसलिए न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। पर्यायों का पिंड भी द्रव नहीं है, अशुद्ध अशुद्ध द्रव माने पूरी वस्तु, और ना ज्ञान है ना दर्शन है, जितने भी गुण है ना तो गुणों को पिंड है द्रव, सब तीनों इकट्ठे लगाऊंगे।
अब अपन का मान रहे हैं वो परमात्मा परमात्मा तो नहीं है, बाकी तो अपन क्या है कि अकेले गुणों का पिंड तो है ही द्रव्य, और पर्याय से रहत कर दो फिर उसको। अरे वो तो अकेले उसके अकेले पर्यायों के निषेध के लिए था, ऐसे गुणों का निषेध भी करना है वहां आगे की पर्याय आगे की कला गाथा में गुणों का निषेध भी किया है कि आत्मा द्रव्य गुण भी नहीं है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य, आत्मा गुण भी नहीं है। एक ही मानोगे तो नहीं है, सब एक साथ। अरे एक सुनो, सभी मानोगे तो भी नहीं है, अकेले गुणों को पिंड द्रव्य थोड़ी है, अकेली पर्याय छोड़ के द्रव्य है, एक अंश होगा वो तो। ध्रुव प्रवचन सार 101 गाथा है, वो ध्रुव जो है गुणों को पिंड होगा, और पर्याय का चलेंगे उत्पाद निकल जाएंगे से, बिना पर्याय के द्रव्य कहां से हो जाए। और प्रदेश निकाल दो वैसे प्रदेश नहीं है तो काय के आश्रय से भी गुण रहेंगे, वस्तु तो अखंड है, उसमें से आप प्रदेश से गुण अलग कर दो तो किसके आधार से गुण टिकेंगे, वे काय के आधार से रहेंगे, बिना आधार के गुण रहेंगे कहाँ। इसलिए अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये तीन मिला के वस्तु है पूरी। जैसे शब्दों में नहीं भी कह पा रहे लेकिन ज्ञान में है, और वो अपन वस्तु से शब्दों में नहीं कह पा रहा है पर निषेध कर रहे तो मिथ्या दृष्टि हो, तो निषेध नहीं कर रहे, जान नहीं रहे और तुम अनुभव कर रहे, वह एक अलग चीज हो गई। परंतु तुम अगर उसमें से पंडिताई कर रहे हो, निषेध कर रहे हो, तो ये तुम्हारा विपरीत पने का निरूपण करती है। तो मैं ज्ञायक भाव हूँ, वो पर्याय ने स्वीकार किया तो संपूर्ण वस्तु की स्वीकार होती है। कल्पनाओं में नहीं है, जब तक निर्विकल्प होके अखंड पक्षाती क्रांत होके पूरी वस्तु अनुभव नहीं आएगी, ऐसे विकल्पों से अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में तुम्हारा नहीं विकल्प नहीं रहेंगे कि मैं ज्ञायक हूँ, पक्षाती क्रांत हो जाओगे। तो विकल्पात्मक में स्वीकार, विकल्पात्मक में ऐसा स्वीकार करोगे मिथ्यात्व है केवल। निर्णय तुम्हारा गलत है, जी तो तुम्हें निर्णय करा रहे पहले, वस्तु स्वरूप का निर्णय होने चाहिए पहले तुम्हें सही, क्या अनुभूति तादात्म्य रूप से वो पर्याय कर रही और भेद के रूप में नहीं कर रही, अभेद निर्विकल्प होकर कर रही, तो अब अकेले ज्ञायक अकेलो कैसे होगा, तन्मय होकर के अभेद वस्तु है पूरी, अभेद अनुभव कर रही, अकेलो को विकल्प नहीं है, वो ना ज्ञायक को विकल्प है, ना अकेलो ज्ञायक है आत्मा, ज्ञायक तो अकेले ज्ञान गुण के कारण से कह रहे हैं, तो वो तो क्या हो अलग चीज है, परंतु पूरा तुम्हें अखंड वस्तु निर्विकल्प हो के अनुभव में आती। अब जैसे पहले नंबर वस्तु स्वरूप का निर्णय करें जो आप बता रहे हैं, पहले यही होता है, उसके बाद पहले पंचाशती, ये पंचाशती का पढ़ो पहले, इसके बाद में प्रवचन सार पढ़ो, इसके बाद समय सार पे आओ, और इसके बाद नियम सार का आनंद भोगो निज भावना निमित्तम, और फिर आचार्य पना करो, अष्ट पहाड़ों पहुंचो क्रम से लिखे हुए 5 क्रम। पहले आप ये समझो पंचाशती का द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप वस्तु स्वरूप, फिर इसके बाद प्रवचन सार पे आओ, 7 तत्वों का स्वरूप है उसमें, अमृत चंद्राचार्य देव ने जी समय व्याख्या है, ये 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, और एक है कौन सी प्रवचन सार, क्या कहते हैं उसको, तत्व प्रदीप का, उसमें 7 तत्वों का 9 पदार्थों का निरूपण, और इसके बाद आता है समय सार, आत्मा का अनुभव, पढ़ते नहीं सीधे समय सार शुरू होता है, ये तो समय सार आवती नहीं है समझ में, कैसे आगे समझ जा बताओ, बिना द्रव्य गुण पर्याय के काय को आश्रय करोगे तुम, कल्पनाओं का झूठी, इसलिए तो सब मिथ्यात्पने में सब सांप्रदायिक बुद्धि में लड़ते झगड़ते रहते ना, जिसको तीनों का अनुभव सही वस्तु स्वरूप आ जाए, तत्वों का सही, पहले द्रव्यों का स्वरूप समझो, क्रम दिया है, आप द्रव्य संग्रह पढ़ो, इको पढ़ो, एक ही बात है, पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, फिर तत्वों का उनकी पर्यायों का स्वरूप, हे उपाधि तत्व आदि के पर्यायों का स्वरूप समझो, फिर इसके बाद में प्रयोजन साधने के लिए अपने द्रव्य का आश्रय करो, रत्नत्रय की सिद्धि करो, मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार, और इसके बाद उसकी सिद्धि के लिए ध्यान लगाओ, सब विकल्प छोड़ के एक को ध्याओ, ना 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 अपने माँ मुज्जय माँ राज्य माँ दुस्सय और माँ चित्त है माँ जम पाए माँ चित्त, बस फिर अपने में रहो। द्रव्य संग्रह में यही क्रम दिया पूरा, पहले 5, इसीलिए यूनिवर्सिटी में मतलब प्रवचन सार और पंचाशती का तो पढ़ाया जाता, समय सार नहीं पढ़ाया जाता वो पढ़वे को नहीं है, वो जीवे को ग्रंथ है, पढ़वे की तो जी ग्रंथ है स्कूल में, थ्योरी तो जा पढ़ाई है, उनका थ्योरी है, तुम्हें तो प्रैक्टिकल है पूरा, तुम्हें तो प्रैक्टिकल करो, आनंद हो, अनुभूति करो। तो ये सब जो द्रव्य संग्रह में आप पढ़ाया कि 5 द्रव्य 5 अस्थि का है, पहले तो पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करवा दिया, 7 तत्व 9 पदार्थ, फिर निश्चय व्यवहार रत्नत्रय और इसका कारण ध्यान, तो वो इसी क्रम में पूरा चलेगा। जितने भी ज्ञानी होते हैं वे सब तुम्हारे लिए क्रम से समझाने का प्रयत्न करते हैं,
तुम अपनी 1.5 अकल से उनमें से एक गाथा छांट लई, 2 गाठा छांट लई, जिंदगी भर वही के ऊपर रटत रहो बोलत रहो जी आचार्य देव के काय को पूरे ग्रंथ लेके सब रे 84 पाउंड उठा के लाने लेके। तो ये जो 1.5 अकल की आज वर्तमान की बुद्धि है सब टर्राते हुए अपने को श्रेष्ठ दूसरे को गलत। जो व्यवस्था मोक्ष मार्ग में नहीं होती, अगर समझे हो तो सबको अपने जैसा जीव जानो, मैत्री भाव जगत में सब जीवों से तुम अच्छे हो सब बुरे, जो तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है पहले तो द्रव्य दृष्टि करो, पहले तो सब जीव समान है, फिर आप पर्याय दृष्टि से विवेक रखो कि कौन का पराय कौन का परावलंबन मिथ्यात, गृहीत मिथ्यात, अगृहीत मिथ्यात, कैसे भाव चल रहे, फिर आप भावों का विचार करो। अब तुम्हें द्रव्य की दृष्टि से तुमने देखो नहीं है, और अब पर्याय तुम्हें विवेक ही नहीं है कि पर्याय को अपन को ये उपारे पना पर्याय नहीं होना है, और वही से अपनों कल्याण या तो एकांत से अपने को दृष्टि मान ली कि हम तो भगवान ही हैं, पर्याय से हमको लेना ही देना नहीं है, और या पर पर्याय में उतई में लगे रहो कि हमें तो भैया अब कचू है ही नहीं हमारे पास, अब तो हम मिथ्या दृष्टि है। अरे अब अभी तुम स्वरूप से भगवान हो, द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तो काय के आधार से तुम धर्मात्मा बनोगे, क्रियाकांड की बाहर के उठा पटक सिंह धर्मात्मा हो जाओ, अनंत बार कर लो जो क्रियाकांड तुमने बिना तत्व के समझे बिना स्वरूप के आस रहेगी। तो सारे जब तक ये भ्रमण व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं निकालेगा और ज्ञानी गुरु का सानिध्य करके जब तक वस्तु स्वरूप ईमानदारी से नहीं समझेगा, अपने दिमाग में से कचरा को फेंक के बिल्कुल खाली करके उसके लाने डिलीट करके और नए तरीके से नहीं समझेगा, तब तक उनको भगवान भी आ जाए हमें साक्षात तो वे भी नहीं समझा पाए। क्यों कि समझना तो तुम्हें विश्वास आने चाहिए कि जा बात सही है और जा बात गलत है, तब तो वो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हित में आएगा, और तुम सोचोगे नहीं पता नहीं जाकर अपन जो धरे हैं भाई सही है कि जाकर जैसा ही है। अब कौन तुम्हें निकलवाएगा गंदगी तुम्हारी? तो तुमने कल्पना मिथ्या करके सांप्रदायिक बुद्धि से, व्यक्तिवादी बुद्धि से, और जो दिमाग में कचरा भर रखो है उस कचरे को दूर कैसे करे, क्यों करे जब बताओ? किसी को समझ, इसलिए फ्री होकर के क्रम से आप आचार्यों के ग्रंथों को पहले पढ़ो, समझो, समझ करके सही धारणा बनाओ और फिर सही पारणा करो, जीवन जियो, अनुभव करो। भोजन पहले सही धारणा बनाओ सत्य निर्णय करके, और फिर इसके बाद पारणा करो, फिर उसका अच्छा भोजन करो आनंद से। अब तुम्हारा ने पहले तुम्हारा ना तो तत्व निर्णय है, न तुम्हारी धारणा सही है, मिथ्या धारणा बैठा है। अब तुम्हारा ने कैसे पारणा होगी ये तो बताओ, तुम्हें कैसे स्वरूप तुम्हारी परिणति में पड़ेगा आएगा तो ये बताओ। प्रतिष्ठित स्वरूप प्रतिष्ठा। तो टाइम अपने पास जितने है उतने में समझने हैं। अब कौन कितने गहराई से कितने अंदर से उसकी गंभीरता को समझ करके समझता है तो वो जाने। अपना काम तो आचार्यों के ग्रंथों को जैसे लिखी है उसके आधार पर विचार करके समझना है, और अपना हाथ में वो कुछ नहीं। कहाँ तक आ गए अपन? 172 तक आ गए। क्या आने हैं? शुरू करना नहीं तो 75 ले जाऊंगे, 171 तक होगा अपना, हो गया है। ठीक है, इतना ही रहने दो, ज्यादा अपन पचाने पे आप होता है। ठीक है, चलिए बालक की दृष्टांत नीच निधि नीच में बताई अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है।
स्वामी जिनवाणी माता की जय हो महान